Hello, students. In my last video, I taught you the use of should, and after that, we have the use of would. As we know that would is the past tense of will. So, I want to teach the use of would in the following steps one by one, as I have written on the board that I want to explain it. So, please try to understand and encourage me by your subscription, your share, your liking, and that will encourage me. What I say, remember it. तो would का प्रयोग मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि would का प्रयोग कहां कहां पर होता है। would ये will का पास्ट टेंस है, तो इसका सबसे पहला यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, विनम्रता पूर्वक कोई आग्रह हम कर रहे हैं, तो उसमें वुड का प्रयोग होता है, लेकिन ये बनता है वुड यू लाइक, वुड यू माइंड का प्रयोग होता है। और ऐसा करके हमें वुड का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। नोट ऑफ इंटरोगेशन है यहाँ पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्या क्या नहीं। इसका मतलब हुआ प्लीज टेक ए कप ऑफ टी, कृपया एक कप चाय लीजिए। देखिए, ये जानना कितना जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश में इसकी आवश्यकता पड़ती है बहुत ज्यादा। तो वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, यानी प्लीज क्लोज द विंडो, क्लोज द गेट, ओपन द गेट। ये क्या हुआ? पोलाइटली प्लीज शब्द और काइंडली शब्द, ये दोनों शब्द क्या है भाई? ये क्या करता है? रिक्वेस्ट को दर्शाता ही है। तो जहां पर पोलाइटली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। पहला नंबर। बी नंबर है संभावना दिखलाना है या इच्छा व्यक्त करना है। संभावना दिखलाना है, लग रहा है हमको ना कि वह है मेरी गाड़ी होगी, वह उसकी माँ होगी, तो इस तरह की संभावना हुआ। और इच्छा दिखलाने के लिए तो आप देखें, शी वुड बी 16, शी वुड बी 16 का मतलब क्या हो गया कि वह 16 साल की होगी, संभावना है। शी वुड बी, वुड लगा और बी 16 भी माने होना, तो वह शायद 16 बरस की होगी। शी वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ होगी। ये सब क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए हम क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। तो शी वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ होगी। और ये इच्छा है, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछने की इच्छा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा हो गई। तो इस तरह के वाक्य में हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब ये सी नंबर है, जब सेंटेंस से ये पता चले कि कोई काम बीते हुए समय में, पास्ट टेंस में कभी कभी होता था, जैसे हम लोग कभी कभी गाते थे, कभी कभी हम लोग डांस करते थे, कभी कभी हम लोग मंदिर में पूजा करते थे। ये सब क्या है? भूतकाल की बात है। और भूतकाल में कोई घटना नियमित रूप से नहीं, अनियमित रूप से हो रहा है,
तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वुड गो फॉर ए लॉन्ग वॉक, ही वुड गो फॉर ए लॉन्ग वॉक का मतलब क्या हो गया कि वह कभी कभी लंबे वॉकिंग पर निकलता था, जाता था। ये क्या हुआ, पास्ट टेंस में बता रहा है, समय बीत चुका है और उस समय जो है ये काम होता था, तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राथमिकता दिखलाना चाहते हैं, प्राथमिकता मतलब प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं या आप नौकरी करना चाहते हैं, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या हिंदी सीखना चाहते हैं, आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? आप भीख मांगना पसंद करते हैं या मर जाना अच्छा है कि उससे पसंद करते हैं? तो किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? तो उसके लिए हम वुड के साथ रादर का प्रयोग करते हैं, वुड रादर। तो वैसे रादर का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ रादर का होता है सूक्ष्म, थोड़ा सा, रादर माने थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये हम आई वुड रादर रीड देन टेल, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बात करने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझको पढ़ना है, हमको बात करना है और पढ़ना है, तो दोनों की अपेक्षा क्या है भाई? दोनों में क्या चुनते हैं, किसको चुन रहे हैं? हम ये चुन रहे हैं कि हम पढ़ना पसंद करते हैं। तो किसको प्रेफरेंस आप दे रहे हैं, किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं? तो मैं बात करने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करता हूँ। और एक बात इसमें और ध्यान देना है कि हिंदी में आया बात करना ना आ गया, पढ़ना ना आ गया, तो जब हिंदी की क्रिया में ना शब्द लग जाता है, उसके लिए हम टू लगाते हैं, जिसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ पर वुड रादर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते थे आई वुड रादर टू रीड देन टू टॉक, ये लिखा जा सकता था हिंदी के अर्थ के हिसाब से, हिंदी के वाक्य के हिसाब से। लेकिन क्या होगा भाई, वुड के बाद, वुड रादर के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। अब कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त है, कंडीशन है, शर्त है, उसमें क्या होता है भाई, दो पार्ट होता है, एक कॉमा उसके बीच में जो रहेगा वह कंडीशनल हो गया। यदि आप आएंगे, आपको याद होना चाहिए, यदि आप आएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, वह कंडीशन था, कंडीशनल सेंटेंस था। तो उसी तरीके से यहाँ पर है, तो जो कॉमा के पहले रहता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और बाद वाले को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं इसकी चर्चा करता हूँ, मैं आपको बतलाता हूँ। क्लॉज की चर्चा एनालिसिस चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा, सबसे अंत में पढ़ाऊंगा, बड़े विस्तार से पढ़ना है इसको, तब जाकर के क्लियर होगा और ये आपको स्पष्ट समझ में आएगी बात। तत्काल अभी आप मान लीजिए, ये है इफ ए टाइगर केम इन दिस रूम व्हाट वुड यू डू। इफ ए टाइगर केम, कम नहीं, केम, V2 मतलब सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट। तो इफ ए टाइगर केम, यदि इस कमरा में एक बाघ आ जाए तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ, इफ से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो इफ ए टाइगर केम इन दिस रूम, तो क्या है, तो जो ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है और ये जो क्लॉज है, तो व्हाट वुड यू डू, ये जो क्लॉज है पहले वाला जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, तो इसमें अनरियल बात रहता है, ये संभव नहीं है कि यहाँ पर बाघ आ जाए, ये संभव नहीं है कि यहाँ पर भूत आ जाए, इसको कहते हैं अनरियल, अवास्तविक। वैसे होना चाहिए, एक में अवास्तविक होना चाहिए, वह जो कंडीशन है वह अवास्तविक, अनरियल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इफ ए टाइगर केम इन दिस रूम व्हाट वुड यू डू। नेक्स्ट है इफ आई वेयर ए किंग
आई वुड मेक यू माई क्वीन। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं आपको रानी बनाता। ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए वुड लगा, आई वुड, वुड, वुड। तो इस तरह के वाक्यों में कंडीशनल सेंटेंस में मेन क्लॉज में वुड का प्रयोग होता है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज से अनरियल घटना का बोध होता है तब। तो इस तरह से ये वुड का प्रयोग हुआ, लेकिन अभी वुड का प्रयोग बाकी है, जिसकी चर्चा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।